बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के प्रोग्राम सियासी ड्रामे के साथ मैं हूँ राबील सैयद। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार मज़हर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम मज़हर साहब, कैसे हैं आप? मज़हर साहब, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी, ट्रम्प की जीत में हुकूमत बौखलाहट का शिकार क्यों? क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखें जी, जब से पाकिस्तान बना है तब से इस मुल्क में बैरूनी मदाखलत चल रही है। तो जो पहले जब मुल्क बना तो उसके बाद जो मार्शल लॉ शुरू हुए वो भी बैरूनी मदाखलत थी जी। तो मार्शल लॉ के बाद जब नवाज शरीफ को हटाया गया तो वो भी बैरूनी मदाखलत थी और रजीम चेंज थी। और उसके बाद जब इमरान खान को हटाया गया तो वो भी रजीम चेंज थी। तो अब इस मरतबा जब ये ट्रम्प साहब जीत के आए हैं तो जैसे पहले उनकी उम्मीदें बंधी हुई थी हुकूमत वालों की कि अगर कमला जो है वो जीत गई तो वो हमारी फेवर करेंगी, तो तहरीक इंसाफ ने भी एक उम्मीद बंद रखी थी कि अगर वो ट्रम्प जीतते हैं तो वो हमारे हक़ में बेहतर होंगे। तो अब ट्रम्प साहब जीत गए हैं तो तहरीक इंसाफ के लोग बहुत खुश हैं और वो इस उम्मीद से हैं कि जब वो सदर बनेंगे तो वो इमरान खान की रिहाई में मदद करेंगे। तो हो सकता है पहले भी रजीम चेंज हुई और इमरान खान के अरकान को ख़रीदा गया और हुकूमत जो PDM की बनी थी उसमें अरकान ख़रीद के उनकी मदद की गई और वो तहरीक अदम एतमाद पेश करके उनको हटा दिया गया। तो ये कहा जा सकता है कि अगर मदाखलत हुई और रजीम चेंज हुई तो इनके अरकान भी इधर उधर करके तो ये हुकूमत जो है वो तब्दील की जा सकती है। मज़हर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो नारा इमरान खान ने लगाया था अमेरिका के खिलाफ, क्या हम किसी के गुलाम हैं? एब्सोल्युटली नॉट। क्या इस नारे के बावजूद ट्रम्प इमरान खान को रिहा करवा पाएंगे? देखें जी, हुकूमतों की अपनी पॉलिसियाँ होती हैं जी। जब कोई नया सदर बनता है, वज़ीर आज़म बनता है तो वो पहले वाली पॉलिसी को लेकर नहीं चलता, वो आता है तो नई पॉलिसियाँ तरतीब देता है। तो ममालिक अपने मफादात देखते हैं, जिनसे उनको मफाद मिलता है वो उनकी मदद करते हैं और उनके लिए पॉलिसियाँ बनाते हैं। मसला ये है कि इमरान खान ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, कि हम अमेरिका के गुलाम तो नहीं ना, ठीक है। तो उन्होंने ये बात की थी, लेकिन देखें जब ये नवाज शरीफ को निकाला गया था तो उन्होंने भी ये कहा था कि मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो। लेकिन फिर देखें जब उनके पास ये सारे मामलात लंदन में गए तो उन्होंने बिल्कुल उनको भूल गए उन मामलात को कि मुझे वोट को इज्जत दो या मुझे क्यों निकाला। उन्होंने पूरी भरपूर तरीके से जिन्होंने इमरान खान को निकालना था उनकी मदद की और उनके साथ चले और जो मजालम हुए तहरीक इंसाफ के ऊपर उनका भी साथ दिया, बिल्कुल नहीं बोले। तो ये मफादात की बात होती है। अब देखते हैं कि इमरान खान जो है वो क्या ट्रम्प के कहने पे चलते हैं या क्या उनके मदद की अपील करते हैं। ये तो अभी ट्रम्प साहब जो है जनवरी में अपना ओहदा उठाएंगे तो फिर पता चलेगा। बिल्कुल। अच्छा, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं मज़हर साहब आपसे पूछना चाहूँगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ट्रम्प की जीत पर इतना खुश क्यों है? उनके कारकुनान जो हैं वो इतनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं वो? कि यहाँ इसलिए तो नहीं कर रहे कि ये जो जलसा हुआ था या कुछ वादे या कुछ डीले हुए हैं? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखें जिस तरह कमला हैरिस जो है उसकी उम्मीद के लिए हमारे अरबाब इक़्तिदार और दूसरे जो लोग हैं वो सारे उम्मीद में थे कि कमला हैरिस जीत गई, कमला हैरिस जीत गई तो वो हमारी मदद करेगी और वो ट्रम्प की जीत से खौफजदा थे। तो आपने देखा जिस दिन इलेक्शन थे, इलेक्शन वाले दिन हमारा मीडिया भी जो था वो मुकम्मल वो कमला हैरिस की हमायत में था, बल्कि रिजल्ट भी आ चुका था, फिर भी कह रहे थे अभी उम्मीद बाकी है, अभी उम्मीद बाकी है। तो ये देखें, इसी तरह तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं ट्रम्प इनकी मदद करे या ना करे, लेकिन वो भी उम्मीद से बैठे हुए जनाब के ट्रम्प आ गया तो शायद वो हमारी मदद करेगा। लेकिन ममालिक की अपनी पॉलिसियाँ होती हैं। अमेरिका का वो कहते हैं कि जनाब वो उनकी अपनी पॉलिसी है, वो तसलसल जारी रखती है, सदर कोई भी हो, कोई भी आ जाए, उनकी पॉलिसियाँ एक ही रहती हैं। तो देखते हैं अब ये तहरीक इंसाफ की उम्मीदों पर कितना वो पूरा उतरते हैं ट्रम्प साहब और क्या उनकी मदद करते हैं। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो साबिका अमेरिकी सदर थी हिलरी क्लिंटन की तरह क्या कमला हैरिस भी नून लीग की हामी है या बस ये बातें की जा रही हैं कि वो उनकी हामी थी और नून लीग को वो सपोर्ट करती अगर वो आ जाती तो?
देखें जी, अमेरिका के जो लोग होते हैं ना, जो अरबाब इक़्तिदार होते हैं जी, वो किसी मुल्क के भी हामी नहीं होते, वो बिल्कुल। सिर्फ अपना मफाद देखते हैं। तो जहाँ उनका मफाद होता है वहाँ वो उसकी हिमायत कर देते हैं। तो हम ये समझते हैं पता नहीं ये फ़लाँ पार्टी के हमायती हैं, वो किसी के हमायती नहीं हैं, वो सिर्फ अपने मफादात देखते हैं, अपने मुल्क के, अपनी अवाम के। वो हमारी तरह नहीं है कि वो सिर्फ यहाँ से कुछ सहूलतकार मिल जाएँ और मुल्ला ना अवाम को देखते हैं ना मुल्क की तरक्की को देखते हैं और हर चीज़ को बलडोज कर देते हैं। नाजरीन, आपने मजहर हुसैन साहब की जो राय थी और इन्फॉर्मेशन आपने सुनी, और उन्होंने बताया कि ट्रंप के साथ इमरान खान की रिहाई मुमकिन है या नहीं, ये तो अब पता चलेगा जब ट्रंप अपनी जो ओहदे पर आ जाएंगे, वो उसके बाद ही पता चलेगा कि वो क्या उनके ख्यालात हैं, क्या उनकी सोच है इमरान खान के हवाले से। इस तरह की मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहें प्रोग्राम सियासी ड्रामे। अपनी मेज़बान राबील सैयद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।